आई थिंक ये तो सबको पढ़ना आ गया होगा। क्या लिखा है ये? ठीक है, ये सबको पढ़ना आ गया। तो अब यहाँ से पढ़ना है। ये लिखा है रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स। स्पेलिंग भी देखना, ANTONYMS, ANTONYMS, एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम। एंटोनिम्स मींस विलोम। एंटोनिम्स मींस विलोम। एंटोनिम्स मींस विलोम शब्द मालूम है हिंदी में? क्या होते हैं विलोम शब्द? जैसे अगर मैंने बोला अच्छा, तो अच्छा का विलोम क्या होगा? अच्छा का विलोम होगा बुरा, बहुत अच्छा नहीं होगा। तो विलोम मतलब एक तरह से बोल सकते हैं उल्टा, मतलब अगर ये कुछ अच्छी चीज है तो ये बुरा। तो अगर मैंने बोला लंबा, तो लंबे का विलोम क्या होगा? आ रहा है समझ में? तो उसको जो हिंदी में विलोम शब्द होते हैं, अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब विलोम। ऑफ द फॉलोइंग मतलब ये जो नीचे लिखे हैं, जैसे हिंदी में लिखते हैं ना निम्न लिखे ना, निम्न नीचे, तो ये फॉलोइंग मतलब ये नीचे जो लिखे हुए हैं फॉलोइंग FOLLOWING 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 words means शब्द। तो ये जो नीचे लिखे हैं सारे वर्ड, तो यहाँ मैंने लिखा है वर्ड, तो ये सारे वर्ड लिखे हैं और ये एंटोनिम्स यानी यहाँ इनके विलोम शब्द लिखेंगे। तो यहाँ पे सारे शब्द लिखे हुए हैं, ये वाले नीचे ये सारे शब्द लिखे हुए हैं वर्ड मीन्स, और यहाँ पर इनके एंटोनिम्स मतलब इनके विलोम शब्द लिखे हुए हैं। तो हमको ये पढ़ना सीखना है और हमें याद करना है कि ये क्या है। ठीक है, तो ये लिखा है WORD वर्ड। तो ये सारे वर्ड नीचे लिखे, वर्ड मतलब शब्द, ये सारे वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पे। और ये क्या है? पढ़ना आगे किसी को? क्या बोलेंगे? तो अगर बोल रहे हो तो वो हिंदी की तरह हम बोल रहे हैं, पर इंग्लिश में एंटोनिम्स नहीं बोलते इसको बोलते हैं एंटोनिम्स। तो जो ओ है हल्का सा साइलेंट जैसा रहेगा, ठीक है? एंटोनिम्स नहीं बोलना, ओ है उसमें लेकिन वो वैसा पूरा प्रोनाउंस नहीं होगा। एंटोनिम्स क्या बोलेंगे? एंटोनिम्स। आ रहा है समझ में? तो ये अंग्रेजी बोलते वक्त हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ वर्ड साइलेंट हो जाते हो। एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स मींस विलोम। ठीक है, अब पढ़ते हैं शब्द और उनके विलोम देखते क्या है। ये पढ़ना आता है किसी को? जी सर। क्या लिखा है? पूरा शब्द सक्सेस। वेरी गुड, सब पढ़ के देखते हैं। बोलो सक्सेस। स्पेलिंग पढ़ते हैं SUCCESS सक्सेस मीन्स सफलता। सक्सेस मीन्स सफलता। ठीक है, सफलता का विलोम क्या होगा? सफलता का मतलब क्या होगा हिंदी में? सफलता मतलब क्या होगा? सफलता का मतलब वो जैसे अपन कुछ रेस जीत गए, कुछ रेस में अगर भाग लिया और अगर हम जीत गए तो मतलब रेस में सफल हो गए, जी सर। तो वो हमारी सर जी सफलता। अब हम इससे कुछ और अगर हार जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सर जी उसको नहीं सर जी
मतलब हार गए तो उसको कहते तो हैं वो होगी असफलता, असफलता, और उसे इंग्लिश में बोलते हैं फेलियर। फेलियर। जो शब्द है उसके एंटोनिम्स उसके सामने लिखे हैं, मैच नहीं करना है इसमें किसी को, तो जो शब्द है उसका एंटोनिम्स ही लिखा है उसके सामने, ठीक है। तो ये सक्सेस है, सक्सेस का एंटोनिम्स है फेलियर। क्या है? फेलियर। फेलियर, फेलियर। फेलियर, फेलियर। फेल तो सुना है ना, फेल पास हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं, है ना? तो फेलियर, FAIL URE, फेलियर। फेलियर मीन्स असफलता। या आगे समझ में दोनों? तो सक्सेस वर्ड है, इसका एंटोनिम क्या है? फेलियर। फेलियर भी एक वर्ड है, इसका एंटोनिम क्या होगा? सक्सेस। आ रहा है समझ में? तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, एक दूसरे के विलोम है। सफलता का विलोम असफलता, और असफलता का विलोम सफलता। आ रहा है बात समझ में? जी सर। अब दूसरा पढ़ते हैं। स्टेल, स्टेल, स्टेल। इस स्टेल नहीं बोलना, स्टेल आधा सा बोलना है। स्टेल, स्टेल, स्टेल। कोशिश करो, मुझे सुनाई दे रहा है कोई बोल रहा है स्टेल, इस स्टेल नहीं बोलना है, स्टेल बोलना है। क्या बोलना है? स्टेल, STALE, स्टेल, 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 स्टेल। स्टेल मीन्स जो चीज खराब हो गई है, कुछ खराब होना, ठीक है ना? बुरा हो गया, सड़ा हुआ कुछ खराब, स्टेल। अगर खराब हुआ है, सड़ा हुआ है, तो उसका विलोम क्या होगा? फ्रेश, जो ताजा है। ये क्या है? फ्रेश, FRESH, फ्रेश, फ्रेश। फ्रेश मीन्स ताजी नहीं। फ्रेश मीन्स ताजा, नया, ठीक है? ताजी नहीं। वेरी गुड। आगे समझ में? जी सर। तो ये है फ्रेश, 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 फ्रेश। फिर ये हो, 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 HOPE, हो। होप मीन्स आशा। आशा का मतलब क्या है? कि हम आशा करें कि ऐसा काम हो जाए, मतलब हम आशा करें कि लाइट आ जाए, ठीक है, तो पंखे चले, तो आशा, ठीक है। आशा करें हम कि भाई बारिश हो जाए, होप, कुछ होप है हमको, कुछ काम की होप। तो होप का आशा का विलोम क्या होगा? निराशा। दुख में आ जाए, हम निराश हो जाए कि ये काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो निराश, उसको बोलते हैं डिस्पेयर, 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 DES PAIR, डिस्पेयर, डिस्पेयर, DES PAIR, डिस्पेयर। डिस्पेयर मीन्स निराशा। फिर अगला याद है क्या है? एंड, END, एंड। एंड देखा है पिक्चर, देख तो तुम्हें लगा है द एंड, देखा पिक्चर, मूवी देखते ना फिल्में, फिल्में देखते हैं तो लास्ट में जब पूरी पिक्चर खत्म हो जाती है क्या दिखाता है? द एंड दिखाता है ना। द एंड मतलब समाप्त, खत्म हो गया, एंड हो गया। सो END, एंड। एंड मीन्स समाप्त। ये है बिगिन, बिगिन, बिगिन मीन्स शुरू। तो ये समाप्त हो गया, खत्म, और बिगिन मीन्स शुरू, कोई शुरुआत कर रहे हैं किसी चीज की। तो BEGIN, बिगिन। शैलो, 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 SHALLOW, शैलो, SHALLOW, शैलो। अब शैलो का मतलब होता है, जैसे नदियां देखी तुमने यहाँ गाँव में जाते कोई पास नदी है, तो नदी के किनारे पे गहराई ज्यादा होती है, कम होती है? किनारे पे, किनारे पे कम होती है ना। जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो कैसी होती जाती है? गहरी होती जाती है। तो जो नदी के किनारे का पानी वो कम गहरा होता है, तो उसको बोलते हैं शैलो।
जो कम गहराई वाली जगह है, जो कम गहराई है जहां पर उसे क्या बोलते हैं, शैलो। तो इसका विलोम क्या हो गया, गहरा हो जाएगा जहां पर हो गया है डीप। डीप मतलब इतना पानी कि मैं ही डूब जाऊं उसमें, उतना गहरा है, तो डीप, D double E P, डीप।